जन्म लिए हैं कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लिए कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। गले कन्हैया जी के मोतियन के माला, देखत में मन भावन गोकुल में बाजे बधैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, आप लोगों के अंदर जो संदेह चल रहा है, डाउट चल रहा है कि दीदी हम निशीथ काल का पूजा का शुभ मुहूर्त स्क्रीन पे लगा के टाइमिंग बताई थी, तो वो पूजा हमें आज करनी है, मतलब 18 अगस्त को करनी है रात में, मध्य रात्रि में, या हमें 19 अगस्त को करनी है। पूजा कब करें निशीथ काल में, ठीक है। लड्डू गोपाल को क्या दिन में हम स्नान करा सकते हैं, दिन में उनकी पूजा कैसे करें, दिन में नहलाएं मतलब स्नान करवाएं दही दूध पंचामृत के साथ, कि हम रात में करवाएं, कब करवाएं। अगली चीज़ क्या है कि पीरियड में भोग बना सकते हैं या भगवान के लिए पूजा की तैयारी केवल कर सकते हैं, तो ये भी हम जानेंगे। और साथ में जानेंगे कि क्या 12 बजे रात में ही पूजा करनी ज़रूरी है, शाम को पूजा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि निशीथ काल का जो पूजा का मुहूर्त मैं बताई थी 12:03 या 4 मिनट से है रात्रि में, और 12:47 तक है, ठीक है। तो वो पूजा कब करनी है आप लोग जानना चाह रहे हैं, अभी बहुत समय है। तो देखिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो दे दूँ आप लोग के लिए, बना दूँ, लेकिन ना कभी कभी मैं भी बिजी हो जाती हूँ तो वीडियो थोड़ा सा लेट जाता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो आपको बता दूं कि देखिए, आप जैसे ना जो आज के दिन भी बहुत सारे लोग 18 को भी, जो स्मार्त जन हैं, जो वैष्णव हैं, सबके अलग अलग मान्यता है, सबके अलग अलग नियम है, तो बहुत सारे लोग आज भी व्रत रखे हैं। तो उनके लिए वो था, जो 18 को व्रत रखेंगे उनका निशीथ काल का पूजा का शुभ मुहूर्त था। और जो 19 को करेंगे तो जो निशीथ काल पूजा का शुभ मुहूर्त है सेम ही रहेगा, केवल डेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। 12:03 से 12:47 तक है, उसी में हमें पूजा करनी है। कई ऐसे लोग हैं ना, कई ऐसे भक्तजन जो कि रोहिणी नक्षत्र में करते हैं। कृष्ण जी का जन्म आप लोग को मालूम ही है, भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो रोहिणी नक्षत्र में जो करेंगे तो वो तो और लेट है, उसका टाइमिंग जो है और लेट है, वो 1:30 बजे रात से है और शायद 2 बजे तक है, या कुछ इसी प्रकार का उसका भी समय है। तो वो सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि रोहिणी नक्षत्र में भी जन्म करवाते हैं खीरे के साथ। समझ में आ गया। लेकिन हम जो घर में पूजा करते हैं लड्डू गोपाल जी की, वो सब मंदिरों में होते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को रोहिणी नक्षत्र में करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, वो और देर रात में किया जाता है, 1:30-2 बजे रात में। लेकिन ये 12:03 से लेकर 12:47 तक जो निशीथ काल पूजा होता है, वो 19 तारीख को, जो 19 को व्रत रखेंगे वो 18 को पूजा क्यों करेंगे, वो 19 अगस्त को करेंगे। तो आप लोग 19 अगस्त को ही पूजा कीजिएगा। समझ में आ गया। तो आप, ऐसा नहीं है कि आज ही आपको करनी है। आप लोग बहुत चिंता में थे, कई लोगों के मतलब क्वेश्चन आए थे कि दीदी पूजा आज करनी है या कल करनी है। तो व्रत हम जिस दिन रखेंगे पूजा भी हमें उसी दिन करनी है। समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि दीदी क्या लड्डू गोपाल को सुबह में हम स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, उस दिन उनका जन्म दिवस है, तो ऐसे आप गंगा जल अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत छिड़काव करके, क्योंकि उनको ऐसे गंदे भी हम नहीं रख सकते, बासी शरीर से पूजा भी नहीं कर सकते। मंदिर की तो साफ़ सफाई हम करेंगे ही, तो बर्तन भगवान का धोना रहता है, मंदिर की साफ़ सफाई, कपड़े से हम जितने भगवान के फ़ोटो प्रतिमा है प्रतिदिन तो पोंछते ही हैं। तो लड्डू गोपाल को भी थोड़ा सा, अगर पानी है तो जल है, मतलब नॉर्मल जो साधारण जल है उससे भी, या गंगा जल है उससे भी थोड़ा सा आप छिड़काव करके उनको स्नान जैसा करवा दीजिए। लेकिन जो विधिवत
पूजा और विधि है, या लड्डू गोपाल अगर आपके घर में है जो पीतल वाले आते हैं तो वो हैं, तो आपको शाम को विधिवत रात्रि में अगर चाहे तो निशीथ काल में भी पूजा कर सकते हैं। जन्म कराने के बाद ही पंचामृत से स्नान करा के उनका साज श्रृंगार किया जाता है, उनको सजाया जाता है। ठीक है, दिन में आप ऐसे नॉर्मल थोड़ा सा पूजा कर लें और करने के बाद जो है आप भगवान को ना एक कपड़े से ढक कर रख दिया जाता है और शाम को उनको अच्छे से विधिवत पूजा करके फल फ्रूट मिठाई जो ही आप चाहें मतलब बना सकती हैं, पंचामृत मेवा मिश्री दही घी जो चाहें आप भगवान को चढ़ा सकती हैं और स्नान करवा सकती हैं शहद से और दही घी से, जो कि मैं बता चुकी हूँ। समझ में आ गया। लेकिन जो नॉर्मल फ़ोटो से पूजा करेंगे तो आप लोगों ने कई लोगों ने कहा है तो आप चाहें तो रात को भी कर सकते हैं। निशीथ काल में भी फ़ोटो से पूजा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लड्डू गोपाल नहीं है तो हम नहीं करेंगे। श्रद्धा है तो आप उस समय भी कर सकते हैं शुभ मुहूर्त पे। और कई ऐसे लोग हैं कि आप लोग कहना चाहती हैं कि दीदी हम लोग रात्रि में सब लोग सो जाता है। ऐसे मैं ये बात देखिए अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि बच्चे सो जाते हैं, घर वाले फिर नींद में सभी लोग आ जाते हैं, फिर जगते नहीं हैं। तो क्या मैं शाम को पूजा कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। ऐसा कहीं कोई मनाही नहीं है। जो विधिवत आपको पूजा करनी है आप घर में या मंदिर में जाती हैं या कहीं भी आप शाम को भी आप विधिवत पूजा कर सकती हैं। अगर आप रात को ना जगना चाहें, खीरा से जन्म सभी आदमी को क्या कराना जरूरी है? नहीं। अगर आपको भगवान का जन्म करवानी है तो खीरा से कैसे जन्म करवानी है वो चीज़ मैं बता चुकी हूँ, तो आप लोग उस प्रकार से कर लीजिएगा। और करने के बाद उस खीरा को खानी नहीं है, उसको विसर्जित कर दिया जाता है, मिट्टी में कहीं गाड़ दिया जाता है अगले दिन। ठीक है, उसी दिन नहीं। जो फूल और वहाँ पे जो ही पूजा की सामग्री को जैसे हम विसर्जन करते हैं, ठीक खीरा को भी उसी प्रकार से विसर्जित कर दिया जाता है। और जो ना करवाना चाहे, खीरा से जन्म ना करवाना चाहे, केवल पूजा पाठ ही करना चाहे तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों कार्य में से जो आपको ठीक लगे आप उस प्रकार से ही कीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि भगवान के लिए मैं लाल वस्त्र लेकर आ गई हूँ, तो मैं तो खुद ही लेकर आई हूँ। पीला मिले तो पीला ही लीजिए, पीला चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। पीला वस्त्र आप उस दिन तुलसी माता को भी, आपको मालूम है विष्णु भगवान का स्वरूप है कृष्ण जी, तो आप तुलसी माता को भी अगर आपके पास छोटा सा पीला कपड़ा हो या लाल कपड़ा हो तो तुलसी माता को भी एक कपड़ा एक वस्त्र के रूप में उनके पौधे में बांध दीजिएगा। ठीक है, दीपक तो हम प्रतिदिन जलाते हैं तो उस दिन भी ज़रूर जला दीजिएगा। अगर प्रतिदिन जिनके यहाँ नहीं जलाया जाता वो कम से कम जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपनी तुलसी जी के पास थोड़ा सा अधिक तेल डालकर कि कुछ देर रात तक जले। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग बड़ा सा दिया में तेल भर के रख दीजिएगा कि जलते रहे। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी पीरियड में क्या हम भगवान का भोग बना सकते हैं? तो नहीं। 4 दिन हुआ है तो नहीं बनाइए। 5 दिन अगर हो गया है तो आप भोग वगैरह बना सकती हैं। भले भगवान को आप ना छुएं लेकिन 5वें दिन से भोग वगैरह आप बना सकती हैं। पूजा की थोड़ा बहुत बिना भगवान को छुए तैयारी कर सकती हैं, ठीक हो गई हैं तब। लेकिन भोग वगैरह अगर 5 से कम दिन है तो आप न छुएं, न बनाएं। रेडीमेड चीज़ों का प्रयोग करें। मिठाई बाहर से, मेवा काजू किशमिश ये सब चीज़ें भी भगवान को दही वगैरह मंगाकर आप चढ़ा सकती हैं, चढ़वा सकती हैं। अपने पति से, घर वालों से, बच्चों से आप पूजा करवा सकती हैं। शंखनाद पक्का करवाइएगा। जिनके यहाँ भी शंख है ज़रूर उस दिन भगवान के नाम पर शंखनाद जरूर करवाइएगा, क्योंकि बहुत अधिक शुभ होता है जन्माष्टमी के दिन शंख बजाना। ऐसा कहा जाता है ना, शंख बाजे बलाए भागे। हमारे घर से भगवान करे हर परेशानी हर कष्ट दूर हो। तो आप इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो 19 तारीख को आप लोगों को पूजा करनी है। अगली चीज़ क्या है कि गर्भवती महिलाएं क्या खाएं? तो देखिए गर्भवती महिलाएं ना, ऐसे तो प्रेगनेंसी में आप लोग को मालूम ही है कि जितना ही हम फल फ्रूट तो अधिक ही खिलाया जाता है, जूस वगैरह लिक्विड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो इसमें देखिए भोजन अगर आप नहीं करती हैं, फल फ्रूट पे रहती हैं, तो और तो आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, पेट ठंडा रहेगा। पानी पीजिए, जूस पीजिए, फल लीजिए और आप आराम से भगवान का नाम ले सकती हैं। और जो है रात्रि में आप पूजा के बाद, जो निशीथ काल पूजा है 12:47 के बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं। हलवा पूड़ी वगैरह जो बनाकर हम भगवान को चढ़ाते हैं वो सब चीज़ें भी आप ग्रहण कर सकती हैं। आप अनाज खा सकती हैं, जो चाहे वो अनाज खा सकता है निशीथ काल के पूजा के बाद।
ठीक है। लेकिन जो नहीं चाहते हैं कि नहीं हम मतलब केवल फलाहार पे रहना चाहते हैं, तो वो लोग जो है आराम से अगले दिन अपना पारण करेंगे। गाय को कुछ खिला दीजिए उस दिन, अगर चाहें तो सुबह कुछ खिलाकर उसके बाद ही आप पारण कीजिए। और भगवान का भोग ही सबसे पहले अपने मुख में डालिएगा। अगर पंजीरी बनाते हैं तो वही अपने मुख में सबसे पहले आपको ग्रहण करनी चाहिए। समझ में आ गया सारी बातें? अब तो आप लोग को कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।